मैं आधा हिंदू हूँ, आधा मुसलमान हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। मैं गंगौली का राही मासूम रजा हूँ, मैं लम्ही का प्रेमचंद हूँ। मैं इकबाल का बागी किसान हूँ, मैं शमशेर के ग्वालियर हसन हूँ। मैं नर्मदा की मेधा पाटकर हूँ, मैं शाबानो हूँ। मैं केदार की बसंती हवा हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान। कवि अजय सिंह की कुछ पंक्तियों के साथ मैं नैन्सी स्वागत करती हूँ आपका पोस्ट रेडियो की एक बेहद स्पेशल टॉक शो सीरीज में। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। आज का डिस्कशन इसी पे रहे तो कैसा रहेगा, क्योंकि पूरे देश में चर्चे हैं यार। अब सवाल ये है कि G20 है क्या। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने और मेरा साथ देने मैं आमंत्रित कर रही हूँ सृष्टि अग्रवाल, शुभम सुदामा और अमित कौशिक को, जो MGMC स्टूडेंट्स हैं। अब ये बताएं, उससे पहले मैं ही आपको बता देती हूँ कि G20 समिट एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन शामिल हैं, जिसके लीडर्स हर साल मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाए उस पर चर्चा करते हैं। इसी के साथ मैं शुभम से पूछना चाहूंगी कि G20 की स्थापना कब हुई थी और थोड़ा ब्रीफ करिए हमें इसके बारे में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी जी। और मैं आपको G20 के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने अभी बताया कि G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई। इसमें क्या था कि आपका डेवलप और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको साथ लाना था, फाइनेंशियली उनको मतलब साथ लाके एक तरीके से मंच पे एक लाना था। क्योंकि G7 की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ डेवलप्ड कंट्री है और G27 कंट्री की बात करें तो वहाँ सिर्फ अनडेवलपिंग कंट्री है। बस यही एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपका डेवलपिंग और अनडेवलपिंग कंट्री दोनों आते हैं। बिल्कुल। और इस साल जो है इंडिया से होस्ट कर रहा है और ये न्यू दिल्ली में 1 दिसंबर को किया जाएगा। और इसका जो टैग लाइन दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। जी। अगला सवाल मैं अमित से पूछना चाहूंगी कि अमित, हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि G20 की स्थापना आखिर की क्यों गई थी। G20 की स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए की गई थी। बिल्कुल। जैसे सुदामा जी ने बताया कि डेवलप एक मंच पे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को लाकर विश्व के उत्थान के लिए, उनके राइज के लिए ये काम करती है, स्टेबिलिटी के लिए, राइट। जी। और एक मिनट इसका अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ये G7 यानी कि 1975 में जो G7 बना वहां से हुई। उसके बाद G8 यानी रशिया जोड़ा गया और आखिरकार 1999 में G20 बना दिया गया। ठीक। सृष्टि, जैसा हम जानते हैं कि इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार G20, सारा सब कुछ यहीं पे ही है, तो आप मुझे ये बताइए कि इस बार गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं। जी, सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट नैन्सी मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। हमारे भारत देश में हमेशा से कहा जाता है अतिथि देवो भव। जी। अतिथियों को हमारे यहाँ पे भगवान माना जाता है, उनका आव भगत किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। बिल्कुल। तो हम बात करें अतिथि देशों की तो वो है बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात देश। अब ये तो हो गई हमारी गेस्ट कंट्रीज की बात। शुभम, एक साइंटिफिक टर्म काफ़ी चर्चे में है, क्या कहते हैं, हमारा टॉरिका। टॉरिका जो है काफ़ी चर्चे में है, काफ़ी चर्चे में है, और इसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसा कि टॉरिका नाम से ही ट्राई आपको लग रहा होगा। 3, बिल्कुल। इसमें क्या है, 3 कंट्रीज आती है G20 की, जो कि एक प्रेजेंट कंट्री जो अभी प्रेजेंट में होस्ट करने वाली है। जैसे कि आपका इंडिया है, एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया अभी प्रेजेंट में होस्ट करने वाली है। बिल्कुल। पिछले साल जो होस्ट किया था वो था आपका इंडोनेशिया ने, और नेक्स्ट ईयर जो होस्ट करेगा वो आपका ब्राजील है। इन तीनों के ग्रुप को आप क्या कहते हैं, टॉरिका। बिल्कुल। लास्ट ईयर जो था आपका टॉरिका कोई और था, उसमें इंडिया, इंडोनेशिया और इटली यानी कि I3 अभी चेंज हो गया, और साल दर साल ये चेंज होता रहता है। टॉरिका तो ठीक है, पर एक और वर्ड है जो बहुत चर्चे में है, बहुत यूज़ किया जा रहा है हमारे G20 समिट में, जिसे कहते हैं शेरपा। तो सृष्टि, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, शेरपा क्या है। जी नैन्सी, मैं आपको बता दूं, G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। बिल्कुल। एजेंडा और काम का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। उन प्रतिनिधियों को हम शेरपा कहते हैं। शेरपा सेंट्रल बैंक्स के वित्त मंत्री और गवर्नर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। शेरपा के बाद अगर मैं अमित के पास जाऊं और अमित से ये पूछूं, अमित, हमने ये देखा है कि G20 इस बार हमारा इंडिया होस्ट कर रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि दर्शक बहुत कंफ्यूज हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। जैसे आप जानते हैं इंडिया 5वीं वर्ल्ड इकोनॉमी है इस वक्त, और पूरा दुनिया का केंद्र भारत बना हुआ व्यापार के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ कुछ बिंदु हैं जो मैं ये G20 की समिट से भारत को बताना चाहूँगा, मतलब भारत के संबंध में कहना चाहूँगा। पहला कि ये G20 की समिट जब होगी इंडिया में तो इससे फॉरेन अफेयर्स अच्छे होंगे, जो
विदेशी नीति है वो अच्छी होगी। हमारे दूसरा- रिलेशंस अच्छे जी, होंगे, बिल्कुल पहले थे और अच्छे होंगे। और अच्छे होंगे जी। दूसरा जो ये G20 देशों के सदस्य हैं, ये आने वाले समय में कुछ भी समस्या होगी भारत के साथ, कोई भी संबंध होगा तो भारत का साथ देंगे, मदद हाँ। करेंगे जी बिल्कुल। अब मैं इजाजत तीसरा, चाहती हूँ ये विश्व आपसे पटल पर, आज के लिए बस G20 की इतना बैठक ही। से विश्व पटल ऐसे पर ही इमेज पॉडकास्ट अच्छी होगी में भारत की। फिर विश्व गुरु रूबरू जो हम होंगे कहते हैं, वो किसी भारत नई बनेगा। पर्सनालिटी के साथ। तब तक इससे के लिए इन्वेस्टमेंट आएगी, धन्यवाद। इससे जय फॉरेन हिंद, ट्रेड आएगा, जय फॉरेन भारत। एक्सचेंज होगा, इन्वेस्टमेंट होगी जिससे जीडीपी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो अमित और की बातों में एक मैं सेकंड कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी, एक मिनट। इससे टूरिज्म में होगा, टूरिज्म की बढ़ोतरी होगी, टूरिज्म यातायात की, बहुत हाँ। बहुत बहुत जरूरी टूरिज्म है। की बढ़ोतरी होगी, हर हाँ, ही, लोग आएंगे, भारत की बिल्कुल। छवि अच्छी होगी तो लोग देखेंगे। हर एक देश के लिए टूरिज्म बहुत जरूरी है। जी आप कुछ कह रहे थे शुभम? इसमें एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे आप मान जी। लीजिए कहीं घूमने जाते हैं, आप मुंबई गए घूमने, तो आपको वहाँ पे कुछ चीजें अच्छी लगती है, आप वहाँ से कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ मुंबई में मुझे जुहू बीच बहुत ऐसा लगता है कि तो जैसे आपको कुछ अच्छा अच्छा लग है। रहा है, तो आप वहाँ पे मान लीजिए अगर कोई कंट्री आ रही है दूसरे कंट्री से यहाँ पे G20 में, बिल्कुल। उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है तो यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस नजरिए से भारत के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। पर भाई अगर आपको मुंबई जाना हो ना तो मैं कहूँगा मुंबई मत जाइए, आप जाइए हिमाचल, वो घूमने की जगह है। वहाँ मैंने पे आपको सिर्फ बस जुहू उदाहरण दिया। जुहू बीच है, वहाँ पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का घर देख लिया, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप जाइए हिमाचल, आप जाइए अब सब कश्मीर। लोग कहीं घूमने जाने की बात कर ही रहे हैं तो मैं भी कह दूं कि सब उड़ीसा घूमने जाओ यार। उड़ीसा बहुत अच्छी इस पर जगह गौर है। किया जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिसनर्स को G20 के बारे में जानकारी देने के लिए। आप सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले टॉक शो में। तब तक के लिए बने रहिए पोस्ट रेडियो पर।